अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज एक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बड़ा अहम तरीन समाअत थी यहाँ पर, जिसका फैसला आया है कि क्या इमरान खान के पास आइंदा इंतखाबात के अंदर बल्ले का निशान जो है वो रहेगा या नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद दूसरा मामला है इंट्रा कोर्ट पार्टी, जो इंट्रा पार्टी की इलेक्शन है, उस हवाले से भी आज इलेक्शन कमीशन ने जो इससे पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे, पीटीआई को उसको मुस्तरद किया है कि वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुए। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ पीटीआई के वकील मौजूद हैं। सबसे पहले तो बताएंगे आज का फैसला क्या है जो बेसिकली इलेक्शन कमीशन से आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जी कि आज ये फैसला देंगे जी कि आप इलेक्शन में जाएं बल्ले समेत। तो हम बिल्कुल हमारी तवक्कुआत के बरक्स इन्होंने फैसला दिया है, जो कि ना पिटिशन का हिस्सा था। तो मैं ये समझता हूँ जी कि बात ये है जी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो जून 2022 में हमने करवाए थे, और वो हमने सबमिट डॉक्यूमेंटेशन इलेक्शन कमीशन में सबमिट करा दिए थे। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने उसमें थोड़े से चूँकि इरेगुलरिटीज़ थी कि जी के कुछ डॉक्यूमेंट्स पे कुछ स्टैंप्स नहीं थी, आप वो स्टैंप्स लगा के दे दें हमें। हमने वो प्रोवाइड की। लेटर तो इस मैं समझता हूँ जी कि ये तो था ही नहीं ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जी कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए हैं। तो आज ये गैर मुतवक्को किस्म का फैसला आया है, चूँकि ये सारी प्लानिंग हो रही है। मैं समझता हूँ कि प्लानिंग कर कौन रहा है, सियासत में मुदाखलत कर कौन रहा है, अदारों के ऊपर असरअंदाज हो कौन रहा है, निगरान हुकूमत बैठी हुई है, निगरान के ऊपर भी कोई निगरानी कर रहा है। बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। तो बहरहाल हम अदालतों पे नज़र रखे हुए हैं, अदालतों से ही तो है हमारी, और आइन और कानून की अमलदारी चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद इसी पे है। तो बहरहाल ये है जी कि खान साहब वो ये एक प्ली ये लेना चाह रहे हैं जी कि खान साहब कन्विक्ट हुए हुए हैं, जेल के अंदर हैं, वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह बैरिस्टर गौहर अली साहब ने एक स्ट्रेटजी दी है, यहाँ मीडिया टॉक भी हुआ है, हम भी यहाँ साथ बिल्कुल मौजूद थे। बिल्कुल। हमने कहा जी कि हमारी कोर कमेटी का इजलास होने दें, पार्टी का 24 आवर का मौका दें हमें। हमारी लीगल टीम मीटिंग करेगी, खान साहब किस ऑन बोर्ड लेंगे। खान साहब जो डिसीजन करेंगे, पार्टी उसको ऑन करेगी, अवाम उसको ऑन करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि चारों सूबों की जंजीर है, बल्कि आज़ाद कश्मीर और गलगी बल्तिस्तान के अंदर भी हाँ, हमारी इलेक्टिव बिल्कुल। गवर्नमेंट्स रही हैं, और केपी की गवर्नमेंट हमारे पास थी, पंजाब गवर्नमेंट हमारे पास थी। तो ये इन्होंने जिन्होंने सियासत नहीं करनी थी, उन्होंने सियासत में अमली किरदार अदा करके आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी गिरा दी है, जिस तरह जीबी की हुकूमत भी गिरा दी है। ये दो हुकूमतें हमने अपोजिशन के कहने के ऊपर डिज़ॉल्व की थी कि वो जनरल इलेक्शन के अंदर जाएंगे। मुझे मुझे एक बात बताएं कि अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि आप जाएं और अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाएं, तो ये कैसे मुमकिन है? खान साहब जेल में हैं, पार्टी तितर बितर है, बहुत सारे लोग पाबंद सलासल हैं, कैसे ये फिर मुमकिन है? सर, ये ज़रूरी तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है तो हम उसको जो है ना ही मनोअन उस पे अमल करना शुरू कर देंगे। अच्छा। हमारे पास रेमेडी मौजूद है। अच्छा। मतलब इस फैसले को हाँ। चैलेंज भी करने जा रहे हैं, जिस तरह बैरिस्टर गौर साहब ने कहा क्या रेमेडी ये है जी कि हम आइन और कानून के तनाज़र के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी हाई कर कोर्ट सकते में हैं। चैलेंज कर तो सकते हैं। ठीक लिहाजा है। हम पार्टी को डिसाइड तो करने देना, पार्टी डिसाइड क्या करना चाह रही है। और अवाम, जहाँ तक अवाम का तल्लक है, बहरहाल खान साहब की स्ट्रेटजी के हवाले से अहमद मीर साहब ने अपने कैपिटल टॉक के अंदर भी ये बात वाज़ह कर दी है कि खान साहब के पास एक बैकअप प्लान होता है, और खान साहब ने इस वक्त 5 प्लान बना के रखे हुए हैं कि हमने इलेक्शन में जाना है तो कैसे जाना है, अगर बैड ना हुआ तो हमने कैसे जाना है, हमने अगर उस हम्म। पार्टी का सिंबल भी ना हुआ तो फिर हमने परफॉर्म कैसे करना है, हमने क्या कहते हैं इलेक्टिवल्स को कैसे लेके आना है, हम्म। और हमने इलेक्शन जीतना कैसे है। वो स्ट्रेटजी खान ने इस कौम के साथ सियासत की है। वो सियासत का बेताज बादशाह है, कौम के सर का ताज है। मैं समझता हूँ कि कौम को मायूस नहीं करेगा। और पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं आप कौम को यकीन दिलाना चाहता हूँ, बैठ के साथ इलेक्शन में 8 तारीख को जाना चाह रही है और जाएगी इंशाल्लाह। और आवाम ने भी अपना एक फ़ैसला महफूज रखा हुआ है। और ये जितना जुल्म सितम 1.5-2 साल के अरसे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा के मजलूम का असर करने की कोशिश की जा रही है, आवाम के दरमियान बद दिली जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आए रोज़ नए स्टंट आ रहे हैं, कभी मानिका कार्ड खेला जा रहा है, कभी जनाब आपके सामने होगा जी मलक रियाज कार्ड, अभी चंद दिनों में वो भी आ जाएगा, कभी बुशरा बीबी आज के ऊपर। चल रहा है उधर जी, सुप्रीम कोर्ट में। जी, मतलब आप देखें कल के वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं, हाँ, उसके बाद बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ जी कि वो तो अब इनके पास वो कार्ड बिल्कुल ही केस तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना। अल कादर हम्म। ट्रस्ट जो जिसके ऊपर ये रिलाई करना चाह रहे थे, आप साइफर के बाद उसके ऊपर जाना चाह रहे थे, हम्म। वो तो बिल्कुल ही एक्सपोज होके रह गए। जो बैंक की रिपोर्ट आई है बेसिकली, मशरकी बैंक की। जी, बिल्कुल, वो अब देखें डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पे ऊपर सर्कुलेट हो रहे हैं। बिल्कुल। मतलब उन्होंने एडमिट किया है जी कि तो ये तो उसकी ज़ाती हैसियत में पैसा था जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है। अब या 190 मिलियन का जो हाँ, केस मतलब है, मैं उसने कहा समझता है हूँ कि बिल्कुल वो हुकूमत अवाम उसमें में है। कोई रोल नहीं था। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि होने क्या जा रहा है? क्या ये जो पीटीआई की एक स्ट्रैटेजी है वुकला वाली, वुकला को इलेक्शन में लेके आना, इंतखाबात में, ये दुरुस्त है?
या इस हवाले से कोई बातचीत हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में इस हवाले से पाकिस्तान कौम इस हवाले से जानती है और बेहतर अंदाज में चूँकि वकला सोशलाइजेशन होती है और वह सोसाइटी की करीम होती है, वो सियासत के ऊपर भी उसके दूर अंदेश मतलब तजिया भी होता है, एक गहरी नज़र भी रखी होती है, मुल्क की माशियत के ऊपर, मुल्क की सियासत के ऊपर और आलमी सतह के ऊपर भी मतलब हमारी अल्लाह के फजल करम से इतना मतलब ग्रिप है कि हम उसको कंडक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई ज़िम्मेदारी खान साहब कहते हैं कि इंसाफ लॉ फोरम के लॉयर्स को मैं उतारना चाह रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है। चूँकि मतलब अब ये देखें ना अपोज़िशन साइड हाँ। से ये कह रहे हैं, मैंने राना सनाउल्लाह को भी सुना है। अब वो कह रहे हैं जी कि वो 9 मई के जो किरदार थे, वो जो सियासत के साबिक़ एमएनएज़ और एमपी और सेनेटर्स थे, तो वो तो देखें ना वो इन्वॉल्व हैं। अगर वो नए आते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो ये एक वो स्टंट भी छोड़ रहे हैं, लेकिन खान साहब के पास एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी वकला वाली है? जी, बिल्कुल है और वो मतलब इसके अलावा भी सारे कार्ड तो अभी नहीं अच्छा, हम हमने बता सुना सकते था ना। कि खान साहब ने जेल के अंदर बैठकर जो है वो मुख्तलिफ अज़ला से वकला की लिस्टें मंगवाई हैं। इस तरह की जी, कोई बातचीत हुई? खान साहब देखें जेल के अंदर भी हैं तो वो आपने ये नहीं कि रोना रो रहे हैं मुझे कोई क्लास बी दी नहीं जा रही है, हाँ, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मुझे वो क्लास बी दी जाए, आपने रोने रोएँ कि ये देखें जी जिस तरह माजी के अंदर कोई एक सियासतदान या एक सियासतदान की बेटी कोई जेल में चली गई थी तो वो बाहर आके आवाम के साथ रोना रो रही थी। आपको पता है मैं इस्त्री कैसे करती थी कपड़ों में? मैं तो फ्राई पैन से इस्त्री करती थी। और भाई इस तरह के खान साहब ने आज तक शिकवा नहीं किया कि मेरे खाने का मसला है, मुझे खाना बेहतर नहीं दिया जा रहा। ये गवर्नमेंट की तरफ से ही आ रहा है जी कि हमें ये दे रहे हैं जी देसी मुर्ग आ रहे हैं। ऐसी कोई हकीकत नहीं है कि खान साहब को देसी मुर्ग वहाँ मिल रहे हैं या वो जो शाना अंदाज में जिस तरह के वो लोग ड्राइव इन वाले जाते थे तो उनके लिए घर से खाने आते थे। हमें तो घर का खाना भी अलाउ नहीं किया जा रहा। मुझे मुझे आपने असल जवाब नहीं दिया। वकील आ रहे हैं इलेक्शन में? जी, बिल्कुल आ रहे हैं। आ बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल वो आ रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब इंटरव्यू दे रहे थे नदीम मलिक साहब को, तो उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी और इस ज़ुल्म और जबर के जो मौसम है, जो हालात हैं, इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ा, तो मैं भी मैदान में उतरूँगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जी, हमारे वुकला के हर साल इलेक्शन होते हैं बाहर के। बिल्कुल। और वो वुकला बिल्कुल शदोमत के साथ उस इलेक्शंस को कंडक्ट करते हैं। ये मुल्क का नेशनल लेवल का अवाम की किस्मत का फ़ैसला है, 23 करोड़ कौम की किस्मत का फ़ैसला है। अगर खान साहब अगर हमें कहेंगे कि इसमें अपना रोल दें, आईन और कानून की बलदस्ती के लिए दें और इसकी अमलदारी के लिए किरदार अदा करें और आपका पार्लियामेंट में पहुँचना ज़रूरी है चूँकि पार्लियामेंट में एमएनएज़ जो है पहुँचते हैं, सिर्फ़ वो बिल्कुल। रोडें पक्की करने के लिए नहीं पहुँचते। कमीशन माफिया नहीं होता कि रोडें बनाए उसमें कमीशन लें। कानून जी, साज़ी करनी जी। होती है और कानून साज़ी वकील से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। ये आपने गुफ्तगू सुनी। बेसिकली आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत थी, जहाँ पर उसका फ़ैसला आया है और उसके साथ-साथ बड़ी अब अहम तरीन बात ये है कि दूसरी जानिब साइफ़र मुकदमा जो है, उसको एक मरतबा फिर रिवर्स गियर लगा है और दोबारा आज उसकी पहली समाअत जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में हुई है, जहाँ पर जो है वो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में तलब किया गया है और जो भी अभी तक कार्रवाई जितनी हुई थी उसको मुअत्तल करार दे के 28 अगस्त जो स्टेटस था एक उस साइफर केस का, अब ट्रायल जो है वो उससे आगे बढ़ेगा। लेकिन देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है, जो भी होगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।